हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज हम पढ़ेंगे नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी जो होती है, उसमें जो यूट्राइन डीबल्किंग प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो क्या होते हैं। तो हिस्टेरेक्टमी हम जानते हैं कि मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन है। तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में लेप्रोस्कोपिक या एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी की कंपैरिजन में कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, जब भी कभी यूट्रस में डिसेंट नहीं होता और हम वेजाइनली यूट्रस को रिमूव करें तो उसे एनडीवीएच कहते हैं। अभी तो ये भी कहा जाता है कि अगर एडेशंस वगैरह हैं या फिर आपको एडनेक्सल मास को रिमूव करना है तब आप लेप्रोस्कोपिक कीजिए। या फिर 16 वीक से ऊपर का साइज़ है तो आप लेप्रोस्कोपिक कीजिए या एब्डोमिनल कीजिए। अदरवाइज़ वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में लेस ऑपरेटिव टाइम है, ब्लड लॉस भी कम है, किसी की बॉवल की हैंडलिंग नहीं है तो आइलियस भी कम है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एम्बोलिज्म के चांसेस भी कम है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम है। तो वेजाइनल रूट शुड बी द प्रेफर्ड मोड। स्कारलेस सर्जरी है, अधेशंस के चांस नहीं है, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन कम है, मोबिलाइजेशन जल्दी हो जाता है। तो एनडीवीएच इनिशियली जो है नॉर्मल साइज यूट्रस जिनमें गुड मोबिलिटी होती थी उन्हीं में ही मल्टीपैरस यूट्रस में हाउएवर एनडीवीएच ट्राई किया जाता था। लेकिन बेसिकली आम आदमी सर्जरी भी है, अनड्यू बर्डन भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहा जाता था कि 12-14 हफ्ते से ऊपर के यूट्रस को आप डीवल्किंग से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर यूट्रस का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम वैसे यूट्राइन वॉल्यूम या साइज़ के कंपैरिजन में करें तो गायनाकोलॉजिस्ट का क्या लेवल होना चाहिए कि वो एनडीवीएच कर सके। ठीक है, अब इसमें एक प्रिंसिपल है कि एंटीरियर पोस्टीरियर बल्ज इज़ ईजियर टू टैकल देन ट्रांसवर्स बल्ज। ठीक है, अगर एनडीवीएच में ट्रांसवर्सली फाइब्रॉइड्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उन्हें निकालना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर वॉल या पोस्टीरियर वॉल में। ठीक है, मायोमा स्क्रू से भी बहुत फ़ायदा होता है। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये ट्रांसवर्स बल्क ऑफ यूट्रस ये एंगल 90 डिग्री है तो एनडीवीएच में निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ट्रांसवर्स बल्क हमारा एनडीवीएच का पर्पस ही ये है कि वी हैव टू कन्वर्ट द ट्रांसवर्स बल्क ऑफ यूट्रस इनटू ए लॉन्गिट्यूडनल बल्क, तभी हम ये डी बल्किंग करेंगे। ट्रांसवर्सली हमें यूट्रस का वॉल्यूम कम करना है। आरसीओजी ने तो ये तक कह दिया कि 18 वीक साइज एंड मोर से आप अब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कीजिए। प्री रिक्वेस्टीज़ क्या है, अल्ट्रासाउंड में सर्विको फंडल साइन जो है अगर पॉजिटिव है तो हमें नहीं करना है। उसमें सर्विक्स को आपको एक टिनैकुलम से होल्ड करना है और थोड़ा सा नीचे से यूट्रस को खींच के देखना है सर्विक्स को। अगर डिम्पलिंग ओवर द फंडस है तो इट इज़ ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो डी बल्किंग या फिर एनडीवीएच आप कर सकते हैं कि जब कोई भी मेलिग्नेंसी आपने रूल आउट कर ली है, एटिपिया भी नहीं है, यूट्राइन आर्टरीज आपने लाइगेट कर दी हैं, कंसेंट ले ली है। ठीक है, ये कुछ हाई इंटीरियर पाउच है, हाइपरट्रॉफिक सर्विक्स है, बेनाइन या एडनेक्सल मासेस हैं, प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी है, फाइब्रॉइड्स हैं, इनमें आपको डी बल्किंग की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी का हमें पता होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड यूट्राइन मोबिलिटी है, यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा है, एडनेक्सल पैथोलॉजी है, वेजाइना की स्पेस कम है, पेरिनियल स्कारिंग है, सर्विक्स फ्लैश्ड विद वेजाइना है। ठीक है, पहले कभी वीवीएफ का रिपेयर हुआ हो, इन्वेजिव सीए सर्विक्स हो। तो क्या कंडीशंस जैसे कि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है या पैरामेट्रियल इन्फ्लेमेशन है या पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है या फिर एधेशंस हैं, तो इस कंडीशंस में हम एनडीवीएच नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या डीबल्किंग प्रोसीजर्स होते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट से भी वाइवा में पूछा जाता है। बाइसेक्शन, मॉर्सिलेशन, सर्वाइकल स्पायरल इंसिशन एंड ट्रैक्शन, या इरेगुलरली एनलार्ज यूट्रस है तो वेज एक्सेशन ऑफ यूट्रस, मायोमेक्टमी या सर्वाइकल वेज काटना। पेशेंट पोजीशन क्या है कि सर्जन की आई के लेवल पे हाइट ऑफ स्टूल हो, अच्छे असिस्टेंट हो, लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स हो, आपके गुड फोकसिंग लाइट हो।
इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं हो कि ढीले आपने पकड़े और वो छूट गए। एंटीए पोस्टीरियर पाउच ओपन करने के बाद यूट्रोसेक्रल मेकन रॉड्स और यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करने के बाद हम डीबल्किंग शुरू करते हैं। हमें बेसिकली सर्विक्स को ट्रैक्शन देना है, अपने पास लाना है, सर्विक्स को एम्प्यूट कर दीजिए ये, और जो नई सर्विक्स आएगी उसको आप एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स से पकड़िए, टेनाकुलम से पकड़िए, या फिर ट्रांसवर्स बल्क ऑफ यूट्रस को हमें लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, कैथेटराइज्ड होना चाहिए, रेक्टम प्रिजर्व होना चाहिए, एज क्लोज टू द यूट्रस इज पॉसिबल, यानी मीडियल रहना चाहिए, क्योंकि लेटरली फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। आई मीन यूरेटर भी आपको प्रिकॉशंस कर सकता है। और अब आप हमेशा एक ट्रायल रखिए, अगर नहीं होता है तो ऑलवेज़ गो फॉर एब्डोमिनल, इट्स वेरी इजी। अगर आप एनडीवीएच करने जा रहे हैं तो आपको एएच आनी चाहिए, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी आनी चाहिए, बिकॉज एनी टाइम यू मे रिक्वायर इट टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि उसमें सर्जिकल एक्सपर्टाइज पता नहीं चलता है, कभी कभी अधेशंस एंड ऑल दे माइट प्रिवेंट यू। ठीक है, मायोमेक्टमी कर सकते हैं, पोस्टीरियर वाल फाइब्रॉइड इजी रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, मिड लाइन के आप पहले रिमूव कीजिए, फिर लेटरली, और सबसे बाद में हम ऊपर जाएंगे यानी फंडल फाइब्रॉइड को रिमूव करेंगे। ठीक है, पहले उनको मॉर्सिलेट कर दो, तब उनको एन्यूक्लिएट करो, बरी करके एक ही इंसिशन से जितने ज़्यादा फाइब्रॉइड निकाल सकते हो उतने निकालो। अगर यूट्रस एसिमेट्रिकल है तो आप मॉर्सिलेट कीजिए, मॉडरेट चंक रिमूव कीजिए। यूट्रस का वॉल्यूम हमें कम करना है, किसी भी तरीके से कीजिए आप, चाहे वेज काटिए चाहे स्पायरल काटिए। लैश प्रोसीजर, या इसका दूसरा नाम है इंट्रामायोमेट्रियल कोरिंग, ग्लोमुलर स्मूथली एनलार्ज यूट्रस जहाँ पे सबप्यूबिक एर्च भी नैरो है उसमें हम करते हैं। इस्थमस से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यूट्रस और सर्विक्स के जंक्शन पे यूट्राइन बॉडी अब यहाँ पे से चौड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हम ऊपर ऊपर तक करते जाएंगे। सरकमफ्रेंशियल इंसिशन नाइफ से देंगे और फंडस को हम डिलीवर करेंगे सॉसेज शेड में, जैसे कि हम कोई नी, ये देखिए कोरिंग, बनाना को पील ऑफ कर रहे हो। ठीक है, पूरा यूट्रस को छीलते चलेंगे। बाइसेक्शन, ये बीच में से यूट्रस को इंसिशन कर दिया। हेमी सेक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन आपने दोनों तरफ से दे रखा है। वेज रिसेक्शन, ठीक है, ग्रॉसली हाइपरट्रॉफिक सर्विक्स है, एम्पुटेशन है। ये देखिए कि वेज काटा है हमने, एक और है। डीबल्किंग हमें मिड लाइन से शुरू करना है, लैटरल डिविएशन हमें नहीं जाना है। ठीक है, और हेमी सेक्शन करके हमें आधा यूट्रस को अंदर करके फिर बाकी आधे को लाइगेट करके फंडल स्ट्रक्चर्स को तब हमें करना है। बड़े फाइब्रॉइड्स को पहले आप मॉर्सिलेट कीजिए। ठीक है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड हैं या फिर एंडोमेट्रियम के पास हैं, सिरोसा हैं, उनको मायोमेक्टमी से निकाल सकते हैं। पोस्टीरियर वॉल को इजीली निकल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर वॉल। देखिए मायोमेक्टमी का कोरिंग, एपिजियोटमी भी इसमें एडिशनल हेल्पफुल है, स्पेस आपको मिल जाएगी। कभी कभी सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर अटक गया बड़ा, ठीक है, तो सर्विक्स को ही रिमूव कर दीजिए। ये देखिए सर्वाइकल एम्पुटेशन कर दिया। लैश प्रोसीजर, ये भी इस्थमस से शुरू करेंगे। वेज देखिए, ये ट्रायंगल वेज काटा है। ये देखिए वेज, बेसिकली हमें यूट्रस का किसी भी तरीके से वॉल्यूम कम करना है। पोस्टीरियर वॉल से वेजेस निकालें कॉर्नर।
सुप्राप्यूबिक फंडल प्रेशर भी कभी कभी काम आ सकता है। मोबाइल यूट्रस पेशेंट, वैसोकंस्ट्रिक्टर्स हैं, वैसोप्रेसिन, लिग्नोकिन विद एड्रीनलिन, लेकिन आपको हाइपरटेंसिव या फिर हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स में अवॉइड करना है। डीबल्किंग, कभी कभी यूट्रस नहीं आ रहा तो आप सोचिए कि अधेशन तो नहीं है, यूट्रस से कोई बावल या मोमेंटम चिपका तो नहीं पड़ा है। मेडिकल डीबल्किंग कर सकते हैं आप, पहले ही आप प्री ऑप GnRH एनालॉग्स दे दें, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। Thank you for watching this video. You can share this video with your friends. Thank you.